बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, इंस्पायर ग्रुप ऑफ थिंकिंग की तरफ से आपको सलाम। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि व्हाट इज़ एटीट्यूड एंड व्हाट इज़ बिहेवियर, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन आवर सोसाइटी। नफ्सियात में जब हम बात करते हैं तो एटीट्यूड और बिहेवियर इनका बहुत ज़बरदस्त किरदार है हमारे माशरे को बनाने में, हमारे माशरे को ख़त्म करने में, डिस्टर्ब करने में, तबाह करने में। तो आप एक स्टूडेंट्स की बात कर लें, जब स्टूडेंट उसकी तरबियत होती है तो दौरान तरबियत अगर वो हमारे इस माशरे में हमारे बड़ों को, हमारे असातिज़ा को, हमारे इस स्टेक होल्डर्स जो किसी अदारे से मुंसलिक होते हैं उनको देखता है तो उनको देखकर उसके एटीट्यूड बनते रहते हैं। मसलन एक स्टूडेंट क्लास में गया, क्लास में जाकर बैठता है तो वहाँ पर 60 और 70 स्टूडेंट्स बैठे हैं, डिफरेंट वो फैमिलीज़ के हैं। तो उनमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो गाली गलौज करते हैं, जिनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता, या जिनकी कम्युनिटी का, बाज़ार का, इलाके का, महल्ले का हालात ठीक नहीं होते। लोग झगड़ालू होते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं या दूसरे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से उन तलबा के एटीट्यूड्स बनते रहते हैं। तो इस तरह से जो एटीट्यूड्स होते हैं वो बिहेवियर की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। अब जो स्टूडेंट एक क्लास में एक टीचर से तालीम हासिल करता है, अगर वो एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ बिलोंग नहीं करता या एक ऐसे इलाके से आता है जिस इलाके में लोगों की तरबियत नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, तो वो क्लास में आकर भी दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करता है और वहाँ पर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करता है और वहाँ पर एक नाटी बॉय की हैसियत से अपना किरदार अदा करता है। असल में एटीट्यूड है क्या? एटीट्यूड यही है कि जो हम दूसरों को देखते हैं, बड़ों को देखते हैं, असातिज़ा को देखा, महल्ले में लोगों को देखा, फार्मर्स को देखा या जॉबियंस को देखा, जिसको भी हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द में, अपनी सराउंडिंग में, तो उनको देखकर हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि इन लोगों के इस तरह के हालात हैं, ये लोग इस तरह से काम करते हैं। उनको देखकर तो जो ये हमारा एक्सपीरियंस बनता है वो एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन में आ जाता है। हमारा ब्रेन उनको एनालाइज करता है, उनको क्रिएट करता है और जिस तरह से लोग होंगे इस इलाके के, वो बच्चा भी वैसे ही बनेगा। आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो अगर वो एक उर्दू स्पीकिंग के घर में पैदा हुआ तो उसके इर्द गिर्द उसकी मम्मा, उसका डैड और उसके सिस्टर्स एंड ब्रदर्स एंड रिलेटिव्स सारे अगर उर्दू स्पीकर्स हैं, उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, तो वो बच्चा भी उर्दू में बात करना शुरू करेगा जब भी वो बोलना शुरू करता है। अगर वो पंजाबियंस हैं तो पंजाबी में बात करेगा। अगर वो अरबिक हैं तो वही बच्चा जो अरबी को नहीं जानता होता, लेकिन जब वो बातें करता है तो वो अरबी में बातें करता है। एक ब्रिटिश का बच्चा ब्रिटिश में बात करता है, सराइकी का बच्चा सराइकी में बात करेगा, यूनानी बच्चा यूनान में बात करेगा। तो इस तरह से वो बच्चा कोई भी वो एटीट्यूड्स बनाता है अपनी सराउंडिंग से, अपनी कम्युनिटी से, अपने इर्द गिर्द लोगों की महल्ले वकू या माहौल से वो बनाता है अपना एटीट्यूड। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स ने इसकी डेफिनेशन यूं की है, एटीट्यूड आर एवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स। ये एटीट्यूड्स आर एवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स हैं, आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल concerning objects, people or events. They reflects how one feel about something. तो रॉबिन के मुताबिक इसने ये कहा है कि एटीट्यूड जो होते हैं ये एवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, ऐसे बयानात होते हैं जो एवेल्युएटिव होते हैं और ये कहता है कि फेवरेबल भी हो सकते हैं
और अनफेवरेबल भी हो सकते हैं वो वाली स्टेटमेंट्स, जिस तरह से हम ये बयान करते हैं कि वो उसका बिहेवियर पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव है, उसका रवैया ठीक नहीं है, उसका रवैया बहुत अच्छा है, वो शाइस्ता है। तो इस तरह से ये फेवरेबल और अनफेवरेबल हो सकते हैं कंसर्निंग। अब ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके हवाले से बात कर सकते हैं, किसी शख्स के हवाले से बात कर सकते हैं। हमारी इस कम्युनिटी में बहुत सारे पीपल होते हैं, तो उनके हम एटीट्यूड्स को परख सकते हैं, और इवेंट्स और बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में, हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में वाक़यात भी होते रहते हैं, तो उनके हवाले से भी हमारे एटीट्यूड्स बनते रहते हैं। दे रिफ्लेक्ट्स हाउ वन फील। ये तमाम चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स, पीपल और इवेंट्स, ये सारे के सारे अक्कासी करते हैं हाउ वन फील अबाउट समथिंग, कि हाउ वन, कोई एक किस तरह से, कैसे, किस तरह से महसूस करता है समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में हम, हमारे एहसासात कैसे हैं, हम कैसे फील करते हैं। ये सारी डेफिनेशन के बाद आपको ये पता चला होगा कि ये एटीट्यूड्स हमारे ब्रेन की अक्कासी करते हैं, और हमारी सराउंडिंग से लोगों को देखकर, लोगों के झगड़ों को देखकर, लोगों के फ़न और करतब को देखकर, बच्चों के बारे में मालूमात हासिल करके हम अपने माजी से बहुत सारी चीज़ों की रिफ्लेक्शन कर लेते हैं अपने ब्रेन में, वो एटीट्यूड्स कहलाते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि बिहेवियर से ये किस तरह से डिफरेंस होते हैं। दोनों में जस्ट ये फ़र्क है कि एटीट्यूड्स मख्फी होते हैं, ये कोई देख नहीं सकता, और इनको कोई छुपा नहीं सकता। बिहेवियर सबके सामने है, एटीट्यूड हमारे ब्रेन में है। तो इसमें बिहेवियर की डेफिनेशन अगर करें तो एनी रिस्पॉन्स और एन एक्शन दैट एन ऑर्गेनिज्म डिस्प्लेज ड्यू टू स्टिमुलस इज कॉल्ड बिहेवियर। एनी रिस्पॉन्स, कोई भी जवाबी अमल, जैसे हमने किसी को पत्थर मारा, उसने आगे उससे भी बड़ा पत्थर मारा, ठीक है, तो हमने एक गेंद बॉल को लिया, एक दीवार वाल के ऊपर मारा, ये हमारा एक्शन है। उसका रिस्पांस क्या है कि वो बॉल वापस आता है। आप यूं देखें कि आप ये किसी आईने में, शीशे में देखते हैं, आप उसको देखते हैं, आपका एक्शन है, वो आपको देखता है, वो उसका रिस्पांस है, रिएक्शन है। आप किसी कुएं में आवाज़ देते हैं, किसी कुएं में आवाज़ देते हैं, तो वो आपका एक्शन है। रिस्पांस क्या है कि वहाँ पर रेजोनेंस हमें सुनाई देती है, एक चीख गूंज सुनाई देती है, तो ये उसका रिस्पांस होता है। तो एनी रिस्पांस और एन एक्शन दैट एन ऑर्गेनिज्म डिस्प्लेस, जो भी कोई जानदार ऑर्गेनिज्म इसको डिस्प्ले करता है ड्यू टू स्टिमुलस। स्टिमुलस एक किसी मुहर्रक की मदद से, मुहर्रक वो होता है जो चेंज पैदा करता है, स्टिमुलस इंग्लिश में कहते हैं इसे। स्टिमुलस उसको तब्दील करता है माहौल को। फॉर एग्जांपल, आपने किसी स्नेक, सांप को देखा, सांप को देखने से आपको, आपके फौरन सांस फूल जाता है, मसल्स डिसलोकेट होते हैं, आपकी जो हरकत व सकनात हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये है, अब इसमें स्टिमुलस वो स्नेक है जो आपने देखा, और उसके देखने से इंसान की बॉडी में जो चेंजेस आती हैं वो स्नेक की वजह से आ रही हैं। हालांकि वो आपको पता है कि वो एक खतरनाक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो खतरनाक होने की वजह से आपके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो इस मुहर्रक की वजह से हैं। अब इसको हम कहते हैं कि ये बिहेवियर है। अब इसी तरह से देखेंगे, जो स्नेक का जो खौफ है, ये हमारे ब्रेन में गया, वहाँ पर एनालाइज हुआ, एसोसिएटिव जो न्यूरॉन्स हैं उन्होंने वहाँ पर पूरी असेंबली बैठाकर इसके ऊपर अपना डिसीजन किया, और वो हमारे पूरी बॉडी में, पूरे उजलात में, हमारे पूरे सिस्टम में वो जो और स्टिमुलस की जो खौफनाकी है वो फैल गई, और इस तरह से हमारा रिस्पांस जो सामने आया वो हमारा इसका बिहेवियर बन गया। तो इस तरह से आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि हमारे माशरे में बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि समोसे हैं, बाज़ का साथज़ा
मंगवा लेते हैं अपनी क्लास में, तो बच्चे देख रहे होते हैं, साथ बैठे हुए पढ़ रहे होते हैं, तो असातिज़ा समोसे खा रहे होते हैं। तो इस तरह से अब समोसे खाना, वो तो टीचर या एनी पर्सन इन द कम्युनिटी, कोई भी फ़र्द है इस माशरे का, वो समोसे खाता है। जो दूर कोई देखता है उसके मुंह में पानी आ जाता है समोसे देखकर। अब समोसे जो हैं ये एक स्टिमुलस हैं, और उसकी वजह से जो एक चेंज आई, वो चेंज मुंह में पानी आना, माउथ में पानी आना, वो उसका बिहेवियर बन जाएगा। अब देखें, एटीट्यूड था कि ब्रेन में, किसी ने देखा नहीं, माइंड में आके समोसे, अब किसी को क्या पता कि इसके माइंड में क्या है, लेकिन उसका बिहेवियर शो हो रहा है कि उसके मुंह में पानी आ रहा है समोसे देखकर। इसका उसको नॉलेज है, इल्म है कि समोसे उसको नहीं मिलेंगे, उसने नहीं खाने, लेकिन इसके बावजूद स्टिमुलस जो होता है वो अपना एक्शन, रिएक्शन और रिस्पॉन्स शो कर देता है। जिस तरह से स्नेक के देखने से फौरी इंसान के उज़लात जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या इंसान जो है उसको पसीना आ जाता है, सांस फूल जाता है, तो ये बिहेवियर की फॉर्म में है। और इसी तरह से समोसे देखने से मुंह में पानी आ जाता है। इस तरह से जब बादल आते हैं, तो बादल आते हैं, ठीक है, तो बादल आएंगे तो बारिश होगी। तो देखें, ये बादल जो है ना बरसाने वाले, बारिश बरसाने वाले हैं, वो स्टिमुलस है, और उससे जो बारिश के कतरे नीचे हैं वो एक बिहेवियर की फॉर्म में वो सामने आते हैं। तो माय डियर वेल विशर्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, दोनों टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कम्युनिटी, इन आवर स्टूडेंट्स, टीचर्स, इन आवर पीपल, इन डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द पीपल। तो ये सब में बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। एटीट्यूड्स होने चाहिए, लेकिन पॉजिटिव क्रिएट होने चाहिए। जब पॉजिटिव क्रिएट एटीट्यूड्स होंगे तो इन्हीं की वजह से पॉजिटिव बिहेवियर शो होगा, और इस तरह से हमारा माशरा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। किसी घर में लड़ाई नहीं होगी, किचन में ख़वातीन के इश्यूज़ नहीं होंगे, और जो बच्चे हैं वो तालीम के मैदान में वहाँ पर कोई ख़राबी नहीं पैदा करेंगे। और जो पॉलिटिशियंस हैं, वो पॉलिटिशियंस अगर अच्छे एटीट्यूड के साथ बिहेवियर की फॉर्म में चलते हैं, उनकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि उनका पॉजिटिव बिहेवियर शो होता है, तो इस तरह से वो मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे, और इस तरह से हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारा स्टूडेंट तालीम हासिल करेगा, हमारे टीचर्स अपनी नस्ल को सुधारने में एक अहम किरदार अदा करेंगे। और इस तरह से हमारे उलमा इकराम अगर इस अच्छे एटीट्यूड के साथ बेहतर बिहेवियर शो करेंगे, तो वो मजहबी तालीम और इसके साथ साथ उनको दुनियावी तालीम में भी अहमियत के प्रचार करेंगे, अहमियत को प्रचार करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ना माशरा एक मिसाली और मॉडल माशरा बन जाएगा, और ऐसा मॉडल माशरा होगा कि जिसको देखकर बकिया जो कंट्रीज़ हैं और ग्लोबल विलेज है हमारा इस दुनिया का, वो हमारे मुल्क का नाम अच्छे अंदाज से लेंगे। अल्लाह ताला हम सबको बेहतर एटीट्यूड और बेहतर बिहेवियर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।